हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होंगे और कुछ होंगे आपके परसेंटेज के क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद ज़रूरत हुई तो हम ट्रिक्स को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हाँ, बेसिक्स से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 25 गुना 40 डिवाइड बाई 5। ठीक है, जब भी इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आए जिसमें अलग अलग साइन हो, जैसे इसमें मल्टीप्लाई का भी है, डिवाइड का भी है, अगर प्लस होगा माइनस होगा सभी साइन होंगे, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? उन क्वेश्चंस को करेंगे हम बोर्ड मास रूल की हेल्प से सोल्व। ठीक है, उससे हम बोर्ड मास से सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी हम इस ही जो श्रेणी है हमारी, इसमें ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास ये सभी साइन है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर ऑफ है तो उसको सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, मल्टीप्लाई को, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चन उसी की तरह सॉल्व करेंगे बोर्ड मास की हेल्प से। तो बोर्ड मास में हमें इसमें दो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए, बोर्ड मास में पहले डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम सेम यहाँ करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 हम एज इट इज़ लिख लेंगे, गुना 40 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 8 40। ठीक है, अब हम 25 के 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20। तो ये हमारा आंसर आ गया 200। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर 200 क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 144 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 144 को 12 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अब यहाँ दूसरा और कोई भी साइन नहीं है तो हमें बस सीधा क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो 144 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको तो हम डायरेक्ट डिवाइड ही कर देंगे। 12 एकम 12, सॉरी ये हो गया, ये बच गया 2 और 24, 12 दूनी 24। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया? हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दो 225 का है अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर से करने पर हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 225 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो लास्ट में हमारा नंबर है 5। ठीक है, तो हमें 5 का ही मल्टीपल करना है, क्योंकि 5 के मल्टीपल करने से ही लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 इसमें लास्ट में किस में है? सिर्फ 15 में है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 15। हम करके भी देख लेंगे कि अगर हम 15 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 18 + 24 डिवाइड बाई 6। अब देखिए, इसमें दोनों साइन है, प्लस भी है और डिवाइड भी है, तो ये फिर हमारा किससे होगा? ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड मास से करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास प्लस है और डिवाइड है, प्लस है और डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा, फिर प्लस होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम 24 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। तो कितना हो गया? 6 चौक 24, 4 आ गया। अब हमारे पास ये हो गया 18 + 4 बराबर कितना हो गया? 22। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी मल्टीपल साइन होंगे क्वेश्चन के अंदर तो वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किससे करना है हमें सॉल्व? आपके बोर्ड मास से। ठीक है, चलिए
अभी कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन है उनको भी देख लेंगे हम। 36% ऑफ 200 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 200 का 36% कितना होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 200 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट हो गई, हमारे पास क्या आ गया 2 गुना 36, और 36 दूना कितने होते हैं 72। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सेम ही ये देखिए, ये भी ऐसा ही है, 20% ऑफ 500, तो 500 लिखेंगे हम, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 20% का मतलब हो गया कितना 100, ठीक है। तो दोनों जीरो से क्या हो गई, दोनों जीरो कट हो गई, तो ये हमारा हुआ 5 गुना 20 बच गया यहाँ, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया 100, हमारा आंसर आ गया। ये वाला ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हुआ सही हो गया, ठीक है। डिवाइडेशन के, ये मल्टीप्लिकेशन के सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन इससे क्या होती है हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाती है और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक ये है प्रतिशत का ही क्वेश्चन, 50 का 10%, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। 50 का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, 10% मतलब हो गया 100, ठीक है। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट हो गई, हमारे पास क्या बचा यहाँ सिर्फ 5 बचा, तो ये हो गया आपका 5, हमारा कितना हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स वाले क्वेश्चंस लेके आए हम पहले, फिर हम बाद में अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे एडवांस लेवल के, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे के क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना ही वो हमें समझ में आएंगे। 250 का 40%, 250 का की जगह हमें क्या करना है मल्टीप्लाई 40, और प्रतिशत का जगह हमें क्या लिखना है यहाँ 100 लिखना है, ठीक है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट हो गई, जो बचा उसको भी हम लिख लेंगे, तो हमारा बचा 25 और ये हो गया 4, ठीक है। 25 चौका कितने हो गए 100, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हो जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, आसान ही क्वेश्चन है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे हम। देखिए 3/5 ऑफ 100, वैसे ही करना है जैसे अभी तक किया था, तो 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 बार कट हो गया, क्या बचा हमारे पास वो हम लिख लेंगे जो भी अब हमारे पास बचा, तो 20 और गुना 3, 20 के कितने हो गए 60, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप से मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है ना, और आप थोड़े भी कमज़ोर हैं गणित में, तब आप ये क्लास देख लीजिए, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही आराम से समझाऊंगी गणित को, ठीक है। आपका मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप एक बार वीडियो ज़रूर देखना। अब देखिए जैसे ये इस तरीके का क्वेश्चन है, डिवाइड हो रखे हैं सारे, तो हम इसमें कैसे करेंगे। जैसे हम पहला जो हमारा डिजिट है उसको तो हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे, लिख लिया 2/5। अब हम क्या करेंगे, इस जो डिवाइड का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ठीक है। और अब मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या होगा, ये हमारा फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अब हमारा 5/2, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हो जाएगा हमारा 5/2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हो गया हमारा 5/2, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, कोई भी डिजिट हो यहाँ, कितनी भी बड़ी डिजिट हो यहाँ, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आपको उनको इसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये नीचे 5 है ऊपर 5 है, दोनों आपस में कट हो गया, ये नीचे 2 ऊपर 2 दोनों कट हो गया। अब हमारे पास जो बचा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बच गई दोनों डिजिट, 5 पंजे कितने हो गए 25, और 2 दूनी कितने हो गए 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 25/4, ठीक है। समझ में आ रहे क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना आप मुझे कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये, थोड़ा सा उनसे, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ उनसे थोड़ा है।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और सबके क्या हैं, अंडर रूट हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 24 को हम क्या करेंगे, अपनी छोटे वाले डिजिट में इसको हम तोड़ लेंगे। कैसे, देखिए 24 के अगर हम 6 चौक कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। 6 गुना 4 24 हो गए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस 216 को अगर हम छोटी डिजिट में करेंगे तो 36 गुना 6। ध्यान रखना है डिजिट हमें इस तरीके की रखनी है जिनका स्क्वायर रूट हो, कोशिश करनी है हमें, ठीक है। 96 है नीचे तो 16 छिक्का 96 हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका अंडर रूट। हमने क्या किया, इनको छोटी डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। देखो 6 हुआ ये और 4 हुआ, तो 4 का जो हम अंडर रूट करेंगे तो वो हो जाएगा 2, और अंडर रूट 6 हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि इसका कोई नहीं होगा। 36 का हो गया 6 और ये हो गया आपका अंडर रूट 6, ये बच गया हमारा। ऐसे ही नीचे 16 का हो गया 4 और फिर ये 6 अंडर रूट के नीचे हमारा ऐसे ही बच गया, ठीक। यहाँ तक हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब हमें कैसे करना है ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये अंडर रूट है 6 और यहाँ भी अंडर रूट 6 है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हमने अंडर रूट 6 क्या ले लिया, कॉमन। अंदर कितना बचा हमारा, 2 और 6, ठीक है। और नीचे हमारा लिखा ही हुआ है 4 अंडर रूट 6। अब देखो ये अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6 कट हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 6 और 2 हो गए 8 और नीचे बच गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, अंडर रूट में हो, डिजिट बड़ी हो, तो हम क्या करेंगे, उनको डिजिट्स को क्या कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 20 की पावर 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, ये 2 ही है और यहाँ भी 2 की पावर 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 20 को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। तो 1 2 3 4 4 नंबर हमारे पास बच गए, ठीक है। तो 2 की पावर हो गई हमारी 20 और ये हो गए 4, ठीक, ये हो गए 4। तो हो गई 2 की पावर 20। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। अब हमारा देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो जब भी हमारा बेस सेम हो, ठीक है, जब भी हमारा बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 20 और 2 हो गई 22, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये ध्यान रखना है कि जब भी बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो बताना आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी, उसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आप लक्ष्य मैथ क्लास को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके बाय।